करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो रमज़ान जो हैं जा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त से, बहुत अच्छे से रोज़े जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक दफ़ा कीमा छोटू समोसा बना ही लें। कीमे वाला छोटू समोसा बना रहे हैं विद सब्जियों के साथ मिला के, और क्या ही मज़ेदार शानदार से समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आपने इस वीडियो को पूरा फॉलो करना है ताकि आप भी बहुत अच्छे से समोसा बना सकें। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप आटा, जो वज़न में 350 ग्राम है। ये मैदा है, मैदा छानकर मैंने लिया है। और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चुटकी अजवाइन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है हाजमा के लिए और टेस्टफुल भी है। तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप पसंद करें नमक उतना शामिल करेंगे, एक जैसा हमारे जितना नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। और थोड़ी सी हल्दी, चौथाई टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा जब हमारे समोसा बनकर तैयार होंगे माशाल्लाह से। और डाल देंगे इसके अंदर घी को मैंने गरम कर लिया, जो थोड़ा सा ज़्यादा ही गरम हो चुका है। तो इसको अब करेंगे मिक्स, और हाथ को बहुत ही ज़्यादा गरम लग रहा था। इसकी डो जब तैयार हुई ना तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये हमारी बनी थी। इसकी जो हमने रोटी बनाई ना समोसा की ऊपर वाली, तो ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार बनी थी। तो इसके अंदर घी हमने इतना मिक्स करना है, इतना डालना है कि मुट्ठी में अच्छी तरह से बंद होने लग जाए। 3 से 4 चम्मच मैंने डाला था। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बाद में भी शामिल करके उसको अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेना है इसको गूँधने के लिए। जो समोसा वाला आटा होता है ना, वो थोड़ा सा सख्त गूँधा जाता है, और जो आम रूटीन का आटा होता है ना, उससे थोड़ा सा सख्त समोसा का आटा जो है गूँधते हैं, ताकि जो हम उसकी बेलें ना रोटी, तो बहुत ही अच्छी सी बेली जाए। और थोड़ा सा मोटाई में बेलते भी हैं उसको, तो माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट लगे और आटा हमारा बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा गूँधा गया। बस गूँधने का यही है कि आपने जब भी ये गूँधना है ना, तो इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना, ज़्यादा नहीं शामिल कर लेना एक दफ़ा से। और अच्छा सा इसको गूँध के रख लेना। बहुत ज़्यादा टाइम गूँधने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छा सा गूँधा जाता है। तो आटा हमने तैयार कर लिया है, इसको ढाँप के रख देंगे रेस्ट के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ली है देगची के अंदर 1 चम्मच जो है घी शामिल किया, और कीमा मैंने लिया था आधा किलो ये बीफ का कीमा है। अगर आप चाहें तो चिकन या मटन से भी बना सकते हैं। रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, इसी तरीके से बनाना है। कीमा आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। कीमा डालेंगे ना तो ये अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर साथ ही लहसुन और अदरक की पेस्ट भी डालेंगे और बहुत अच्छी सी बुनाई करेंगे जब तक कि कीमे का अपना पानी खुश्क ना हो जाए। जो कीमे ने पानी छोड़ना है वो खुश्क करेंगे हम। तो ये अभी रखा ही है, तो तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही पानी छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। तो इसको 4-5 मिनट जो है बुनाई करने में लग जाएंगे जब तक हम कीमे की बुनाई कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है, इनाम होता है, और हमें सपोर्ट करने का तरीका होता है कि हमें पता चलता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, तो हमें मज़ीद अच्छा और बनाना चाहिए। तो एक जो होता है ना गर्मजोशी सी आ जाती है कि हाँ हमें और अच्छा काम करना है। तो प्लीज़ आप कर दिया करें लाइक और शेयर और कमेंट वगैरह किया करें ताकि हमें पता चले हम क्या कर रहे हैं। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी का। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे। सारे मसाले जो हैं मैंने एक साथ इकट्ठे ही डाल लिए हैं ताकि इनकी अच्छी तरह से बुनाई हो सके, और बाद में हम कोई भी मसाले इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। बस नमक जो है ये हम लेंगे 1.5 टीस्पून, और आपने अपनी पसंद के मुताबिक लेना है नमक, और जो जितना आप पसंद करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप करेंगे, और अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी आप रेसिपी तैयार कर रहे हैं ना उतना लेंगे। ये मैंने आधा किलो कीमे के हिसाब से लिए हैं मसाले। तो आपने इस रेसिपी को पूरा फॉलो करते हुए इसी तरह से लेने हैं ताकि आपके भी बहुत अच्छी सी टेस्टी सी बन सकें। तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत ही शौक़ से और बहुत ही खुश होकर खाते हैं ये चीज़ें।
तो अफ्तारी में तो वैसे भी ये रोज़ाना ही तकरीबन जो होती है ना फ्राइड चीज़ें बननी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाया करें ताकि बहुत मज़े की अफ्तारियाँ बन सके और बच्चे हर रोज़ खुशी खुशी से रोज़ा भी रखें और खोलें। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनके रोज़ों को भी कबूल करे और ज़्यादा हिम्मत दे और ज़्यादा बरकत वाला रिज़्क दे आप सबको भी, हमें कीमे की जो बनाई है ना मुकम्मल हो चुकी है माशाल्लाह से। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी, चाय वाला 1 कप लेके पानी डाल देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल सके। और इसको ढाँप कर लो फ्लेम के ऊपर, जो दम वाला फ्लेम है ना उसके ऊपर हमने छोड़ देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट। हम इसको ढक्कन लगा कर कीमे को गलाने के लिए छोड़ देंगे 10-12 मिनट के लिए। और बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखना है, मीडियम भी नहीं करना, बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखना है ताकि कीमा बहुत अच्छा सा गले। जितना अच्छा हम गलाएंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट जो बनकर आएगा। तो 10-12 मिनट के बाद मैंने खोला तो माशाल्लाह से जो पानी था अंदर से वो भी खुश्क हो चुका था। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही तकरीबन खुश्क हो चुका है और कीमा भी बहुत अच्छा सा खुशबूदार सा गला हुआ है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली और अच्छी सी चॉप कर ली, बारीक चॉप कटिंग करनी है आपने। और इसको अंदर डाल के ना थोड़ी सी दोबारा से बुनाई करनी है। हरी मिर्च डाल लेनी है इसके साथ, 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और मैंने ना उनको तकरीबन कूट लिया। जो है ना मोटा मोटा कटिंग डालेंगे ना तो फिर बच्चों से नहीं खाई जाएगी। तो हरी मिर्च के साथ हमने इसकी बुनाई की। और उसके बाद मैंने क्या किया ना, जो हाफ़ कीमा था ना, आधा कीमा मैंने निकाल लिया अलहदा से एक और रेसिपी के लिए। और जो आधा कीमा है ना उसके साथ हम अपनी समोसे यहाँ तैयार करेंगे, छोटू समोसा बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। आधे के अंदर हमने सब्ज़ियाँ अपनी डालनी है और समोसे तैयार कर लेने हैं। बाकी जो है ना हमारा आगे से ये आधे कीमे के अंदर हम तैयार करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ शामिल कर लेंगे ना आधा निकाल के। तो आपने भी इसी तरह से कर सकते हैं। एक बार कीमा बनाकर आप 2 से 3 रेसिपीज़ जितनी आप चाहें आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो प्रोसेस था ना इसका तकरीबन सेम ही था, हर चीज़ के लिए सेम ही होता है। तो मैंने आधा कर लिया और आधे के अंदर मैं डाल दूँगी सब्ज़ियाँ। एक गाजर ली है मैंने मीडियम साइज़ की और इसको मैंने चॉपर के अंदर ना कर लिया है चॉप। हैंड चॉपर के साथ किया है, आपके पास जो भी आप उससे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बारीक कटिंग भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने बहुत बारीक कटिंग करनी है जितना कि बारीक कीमा है, ताकि बहुत अच्छा सा हमारा बनकर फ्लेवर इसका निकल सके। थोड़ी सी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट गाजर की और उसके साथ हम बाकी सब्जियां शामिल कर देंगे। मैंने लिया है बंद गोभी। बंद गोभी का मैंने फूल का ना छोटा फूल था उसका जो था हिस्सा जो है ना वो भी मैंने चॉप कर लिया, बारीक चॉप किया। जब भी कोई चीज़ बनाए ना तो सब्जियों की कटिंग जो है सेम रखें ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी उसकी लुक आए। जितनी अच्छी लुक आएगी उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, उतना अच्छा आपका खाने का दिल चाहेगा। तो साथ में शिमला मिर्च डालेंगे। वो शिमला मिर्च एक ली है मैंने और इसको बारीक कटिंग कर लिया। इसको चॉप नहीं किया हमने, इसको हमने बारीक कटिंग कर लिया क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाती है और फटाफट से इसका जो है ना हो जाता है तैयार। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे एंड पे और भुनाई करेंगे, हल्की सी भुनाई करेंगे क्योंकि गाजर को हमने पहले टाइम ले लिया था, वही थोड़ा टाइम लेती है गलने में ना। बंद गोभी और जो शिमला मिर्च है ये तो माशाल्लाह से फटाफट से हो जाती है। तो हमारा मसाला तैयार हो गया है, उसको हम ठंडा होने देंगे और हम कर लेंगे इसकी पट्टियाँ तैयार। समोसा पट्टी हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपने बड़े बड़े पेड़े बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा बेलने में और बनाने में। तो आप जितना बड़ा पेड़ा बेल सकते हैं या आपके पास जितनी बड़ी काउंटर है आपने उतना बड़ा ले लेना है। तो मैंने ये 2 कप मैदे को जो है ना 3 पेड़ों में डिवाइड किया है और किचन काउंटर के ऊपर हमने इसको बेल लेना है। बहुत अच्छा सा सफाई का बहुत ख्याल रखा करें क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है ना ये हमने अच्छी सी साफ़ सुथरी बनानी होती है, इसीलिए तो हम घर पे बनाते हैं, वरना तो बाहर से बहुत चीज़ें बनी हुई मिल जाती हैं। तो जितना अच्छा सफाई का ख्याल रखेंगे उतनी अच्छी आपकी चीज़ें बनेंगी। तो इसको जो पहले पेड़ा हमने पहले बनाया ना उसको बेल लेंगे, एक बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे। जितनी बड़ी आप बेल सकें ना उतना बड़ा आपने पेड़ा लेना और बड़ी सी रोटी एक बेल लेनी है। तो मैंने भी एक बहुत बड़ी सी रोटी बेली है और उसके अंदर से हमने जो है ना बना लेने हैं छोटू समोसा, जिसके लिए आप कोई भी कटर इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपने रोटी को घुमाते फिराते हुए जो है ना बड़ा सा बेल लेना है। तो एक रोटी के साइज़ से ज़्यादा बड़ा साइज़ है और ये रोटी जो पकाने वाली होती है ना उसी की जितनी मोटाई है थोड़ी सी ज़्यादा मोटी रखेंगे ताकि समोसे बहुत अच्छे आएँ। तो कटिंग के लिए मैंने एक टिफ़िन का जो डिब्बा था ना वो लिया। आपके पास कोई भी तेज़ किनारे वाला कटर हो या कोई डिब्बा हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रोटियां हमने काट ली हैं। एक रोटी के अंदर से हमारी जो है ना ये 4 गोलाई भी निकल आई हैं और ये 8 छोटे समोसा बन जाएंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी भी बेल कर पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। और ये बंद करने का तरीका भी आप देख लें। हल्का सा मैंने पानी लगाया है और पानी लगा कर ना इसको चिपका लिया है पहले फिंगर के ऊपर रख के, और फिर हम इस तरह से पकड़ेंगे हाथ में। आपने पूरा नोट करना है कि किस तरह से भराई होती है ताकि आप भी बहुत अच्छा सा समोसा भर सकें। और जितनी फिलिंग इसके अंदर बंद हो सके ना आपने उतनी डालनी है। बहुत ज़्यादा नहीं भर लेना और बहुत कम भी नहीं रखना। हल्का सा पानी लगाएंगे और समोसा को बंद कर लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। इस तरीके से अगर अलग-अलग बेलते रहेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत ही शॉर्टकट सा तरीका और बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा बनकर आया था क्योंकि हमने इसके अंदर हल्दी, नमक और अजवाइन शामिल किया था जिसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा बनकर आया था। तो माशाल्लाह से आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके भी समोसा बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आपके बच्चे हमेशा यही वाली फरमाइश करेंगे कि ये कीमा और सब्ज़ी वाली हमें ना बना कर दें समोसे। तो ये दूसरा भी मैंने आपसे बातें करते करते बंद कर लिया है पानी लगाकर समोसा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से बंद हो गया है। तो इसी तरह से हम अपने बाकी सारे समोसा जो हैं इनको भी भराई कर लेंगे, बेलेंगे और कटिंग करके भराई करते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा ऊपर से उतारा था ना हमने मैदा उसको भी हम दोबारा एक पेड़ा बनाकर बेल कर बना लेंगे। तो माशाल्लाह से मेरे तकरीबन 50 समोसे जो थे इसके बन गए थे बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही अच्छे से। और साथ ही मैंने कढ़ाई रख ली है मीडियम आंच पर, और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का सा ही गर्म होगा ना तो इसके अंदर हम समोसा डाल लेंगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे ना तो ऊपर से मैदा जलना शुरू हो जाएगा और अंदर वाली साइड तक क्रंच नहीं जाएगी। आपने मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना है और बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट लेंगे, तकरीबन 4 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं हमारे। आपने भी ये ज़रूर ट्राई करने हैं। जाते जाते रमज़ान में एक बार बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि आपके समोसा बनकर कैसे तैयार हुए हैं। आपने ये ज़रूर बताना है। और कौन कौन कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच कर रहा है प्लीज़ बता दिया करें ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। और बहुत ज़बरदस्त से वीडियोस लेकर आपके लिए हम हाज़िर होते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे ईद आने वाली है तो ईद के लिए मीठी वीडियोस भी इंशाल्लाह बनाएंगे ज़रूर, बनाएंगे मीठी रेसिपीज़ क्योंकि मीठी ईद आ रही है। और बहुत ज़बरदस्त सी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो समोसे तब तक फ्राई हो चुके हैं। आपसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा काम हो गया। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने खाने पीने के काम में वैसे ही बहुत बरकत दी हुई है। तो घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं और एंजॉय करवाएं। पार्टीज़ पर बनाएं अपने बच्चों के लिए, ईद पर बना सकते हैं, आप बर्थडे पार्टी पर बना सकते हैं, आपके घर मेहमान आ रहे हो आप तब भी बना सकते हैं। और अफ्तारी में तो क्या है आप चीज़ बनती है ना माशाल्लाह से। तो अब हमने निकाल लिए अपने समोसा सारे बनाकर माशाल्लाह से। तो अब हम सर्विंग कर लेंगे। सर्विंग के लिए मैंने लिए है साथ में इमली की चटनी जो बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। तो केचप के बजाय घर की चटनियाँ, घर की सॉसेस बनाकर आप भी ट्राई करें और बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस बनकर तैयार हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो लाने तक हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।